ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कहते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ मांगते हैं परमात्मा से या कोई भी ऐसी धार्मिक स्थल पे जाके या अपने मन में अपने विचारों में, तो हमें एक एक चीज़ बहुत सोच समझ कर मांगनी चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज़ मांगते हैं तो हमारी वो जो मन्नत है वो पूरी हो जाती है। और जब वो पूरी हो जाती है और जो हमने मांगा है, जब वो चीज़ हमारे सामने होती है, तो हम उस चीज़ पे विश्वास नहीं कर पाते, या ये कहो कि हम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो हमें अपने एक एक शब्द जो है वो सोच समझ कर कहने चाहिए कि हमें आखिर जीवन में क्या चाहिए। और कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिए जो हम जीवन में नहीं चाहते हैं। क्योंकि हमारी जो वो आवाज़ है, जो जो हमारे हृदय से जो आवाज़ निकलती है वो बिल्कुल सुनी जाती है, बिल्कुल वो चीज़ पूरी होती है। हो सकता है वो एकदम से ना हो, 2 साल में हो, 4 साल में हो, 10 साल में हो, लेकिन ये 100% श्योर है कि वो चीज़ ज़रूर पूरी होगी। और ये आपने भी देखा होगा कि अब तक आपने जितनी भी परमात्मा से चीज़ें मांगी है, अगर आप एक मेच्योर एज में हो, तो अंत में आके कहीं ना कहीं आपने वो चीज़ें हासिल कर ली है। अगर आपके मन में ये था शुरू से कि काश मेरे पास घर हो, तो हो सकता है 2 साल, 4 साल, 10 साल बाद आपके पास घर वो ज़रूर होता है। या फिर आपने कोई जीवन साथी ऐसा मांगा हो कि काश मेरा ऐसा जीवन साथी हो, तो यकीन मान लिए बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल आपके जैसा ही जीवन साथी आज आपके साथ में है। भले आज उससे आपकी ना बनती हो या जो भी हो, बट वो मांगी आपने ही चीज़ है। इसलिए हर चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के मांगनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ ऐसे ही बहुत हृदय से दिल होता है मांगने का। फॉर एग्जाम्पल, कई बार अगर किसी के बच्चे नहीं होते तो वो बड़े हृदय से जो है बच्चों को मांगता है कि काश मेरे 2 बच्चे हों, 4 बच्चे हों। और जब वो बच्चे हो जाते हैं तो उन्हें वो बुरा बुरा कहते हैं कि क्यों हो गए, परेशान कर दिया, ये कर दिया। किसी ने आपको परेशान नहीं किया, जो आपने मांगा था अस्तित्व से वही आज आपके सामने है। इसमें किसी का दोष नहीं है। बहुत से लोगों को शिकायत रहती है कि उन्हें अच्छा जीवन साथी नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो यकीन मानिए, जो आपका तल है, जिस तल पे आप जी रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही जीवन साथी आपको मिला है। वो आपकी नज़रें अभी धुंधली हो गई हों, लेकिन वो आपने ही उसको जो है प्रिडिक्ट किया है कि आपका जीवन साथी कैसा हो। जैसे आप हैं वैसा ही आपका जीवन साथी होगा। तो यही है कि हमें एक एक शब्द, अपने एक एक जो ज़रूरतें हैं, जो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मांगनी चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत नहीं हो, या सिर्फ टेम्पररी बेस पे नहीं मांगनी चाहिए। सिर्फ वही चीज़ मांगिए जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर मेरी माने तो आप कोई चीज़ मांगे ही ना परमात्मा से, क्योंकि जितनी आपकी चाह होती जाएगी वो चीज़ें ज़रूर पूरी होंगी और आपको एक अनंत काल के जो है चक्र में फंसा देंगी। ये जितनी अभी मांगे होती हैं, हमारी कोई भी जो डिमांड है, अगर हम अस्तित्व से मांगते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उसकी हमें कीमत चुकानी पड़ती है। अगर हम अस्तित्व से घर मांगते हैं तो अस्तित्व बिल्कुल हमें घर देगा, हमारे सपनों का घर ही देगा। लेकिन यकीन मानिए उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उसके साथ आता है एक मोह, एक बंधन, एक जंजीर जो हमें सदा उस चीज से बांधे रखती है। इसी तरह से अगर हम बच्चे मांगते तो बिल्कुल वो चीज होती है, बिल्कुल वही चीज घटना घटती है जो आपने मांगी है। लेकिन फिर उसके साथ फिर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और आता है बहुत सारा मोह, परेशानियां, दुख। तो इसीलिए जो महापुरुष हैं वो कहते हैं अस्तित्व से कुछ मत मांगो। अगर आपने मांगा तो समझो आप फंस गए। वो अस्तित्व यही देखता है कि हम अंदर से कितने सच्चे हैं, कि हम सिर्फ परमात्मा को चाहते हैं या अस्तित्व की भौतिक वस्तु को चाहते हैं। अगर आप भौतिक वस्तुओं को चाहते हो तो बिल्कुल आपकी भौतिक वस्तुओं की हर चीज़ की ज़रूरत पूरी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने जो है ग्रेजुएशन की है, आपको छोटी मोटी जॉब लग गई,
लेकिन आपकी डिजायर है कि आप कोई बहुत अच्छी बहुत बड़ी जॉब करें, तो ये घटना आपके जीवन में घटी होगी और आप आज एक मेच्योर एज में हैं, 40 के 35 के, तो आप देख रहे होंगे कि आपको वही चीज मिली है जो आपने कभी मांगी थी, या जिस चीज के आपने कभी सपना देखा था, जिस सैलरी का आपने सपना देखा था, आज आपके पास वही है। तो यही है कि भौतिक चीजें हमें बहुत ही लिमिटेड मात्रा में मांगनी चाहिए, या फिर ना ही मांगे तो ज्यादा अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से, उसके सिवा और कुछ मत मांगो, वरना आप इस अस्तित्व के जो ये जाल है ना, इसमें फंस जाओगे, मकड़ी के जाल की तरह। एक मक्खी क्यों जाती है मकड़ी के जाल में? उसे लगता है कि वहां पे कोई चीज है जिसे वो पा सकती है, लेकिन अंत में वो फंस जाती है। इसी तरह से हमें लगता है कि भौतिक वस्तु में कुछ ना कुछ रस है, और हम इसे परमात्मा से मांगेंगे और ये हमारे पास होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक मकड़ी का जाल है। हम ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां से निकलने का कोई उपाय नहीं पूरा जीवन भर। अगर कोई महापुरुष हमारी मदद करके हमारा हाथ पकड़ के खींच ले उस जाल से, तो अलग बात है, वरना कोई भी जो है रास्ता नहीं है उस जाल से निकलने का। और इन भौतिक वस्तुओं के जाल से तो बस मृत्यु आ जाएगी, लेकिन मोह नहीं छूटेगा। तो बहुत ही कम चीजें मांगिए, क्योंकि मन्नतें यहाँ बिल्कुल पूरी होती है। और इस्लाम में तो वैसे भी ये बात कही गई है कि दिन में एक बार जो है हमारी इच्छा जरूर पूरी होती है। हमारे जो होठों पे वो सरस्वती जी वास करती हैं, तो हमें बहुत सोच समझकर चीजें मांगनी चाहिए उस अस्तित्व से। आप खुद देखिए अपने जीवन में आपने क्या क्या मांगा था और आज वो आपके सामने, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो। तो क्यों नहीं हो संतुष्ट जब आप अपनी ही मांगी चीजें आपके पास हैं? उसका यही कारण है कि इन भौतिक वस्तुओं में कोई भी रस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मकड़ी का जाल है, भयानक जाल है, जो अस्तित्व ही जो है हमारी तरफ फेंकता है हमें आजमाने के लिए। और अक्सर हम इसमें फेल हो जाते हैं और कुछ ना कुछ मांग बैठते हैं। अगर वो दे तब भी ये कहो कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए अस्तित्व आपसे, बस हमें परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। ये भौतिक वस्तु तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात, फिर आत्मा की वही डार्क नाइट ऑफ सोल। तो यही है कि बहुत सोच समझ के चीजें मांगे इस ईश्वर से, परमात्मा से, अस्तित्व से। वो मन्नतें जरूर पूरी होती हैं, जरूर जरूर पूरी होती हैं। इस मकड़ जाल में ना फंसे, परमात्मा से, परमात्मा के सिवा और कुछ ना मांगे, वरना उसके साथ बहुत ज्यादा मोह और न जाने कैसे कैसी चीजें हमारे चिपक जाएंगी, जिनका कहीं अंत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कब्र में, शमशान घाट में ही अंत है। इसलिए अस्तित्व से ऐसा कुछ ना मांगे। अगर वो आपके सामने हो फ्यूचर में, तो आप उसे झेल ना पाओ, आप उससे परेशान हो जाओ। तो यही था आज का। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।